जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई का फॉर्म आपने फिल कर दिया और अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इससे संबंधित कोई नोटिस आए जिससे कि पता चले कि आपका फिजिकल या फिर मेडिकल या फिर एग्ज़ाम कब होने वाला है। इस संबंध में बहुत से लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अवधारणाएं भी दे रहे हैं। बहुत सी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले फिजिकल होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले मेडिकल होगा, यहाँ तक कि लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपका टाइपिंग एग्ज़ाम ही पहले करवाए दे रहे हैं। लेकिन इस बात की सच्चाई क्या है? आखिर क्या है इस बात का फैक्ट कि पहले होगा क्या और कब होगा? सबसे बड़ी बात तो है कि कब होगा और क्या होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सामने आज क्लियर करने आया हूं। आई होप कि इसके बाद कभी आपको कोई डाउट होने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं ऑथेंटिक एंड प्रूफ बातें हैं। इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहला जो टॉपिक है कि पहले फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा, इस बारे में बहुत से लोगों ने तमाम वीडियो बना डाली हैं। बहुत से बड़े बड़े चैनल से बहुत ज्ञानी विद्वान लोग हैं, उन्हें अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। दूसरा है कि मेरिट ऑल इंडिया बनेगी या फिर स्टेट वाइज बनेगी। तीसरा जो आपका सवाल है वो है मेडिकल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है भी कि नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो क्या है उस नोटिफिकेशन में, उसको क्लियर कर दिया जाए। चौथा है कि एक सीट पर कंपटीशन कितना होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये सवाल है। काफ़ी बच्चे इस पर सवाल कर रहे हैं कि सर जो एक सीट पर है वो कंपटीशन इस बार कितना होने वाला है, क्योंकि 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, सीटें बहुत कम हैं, प्रोसेस भी बदल गया है पहले की अपेक्षा। तो अब क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? नेक्स्ट है आपका कि आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को कैसे बढ़ाएंगे। बहुत से बच्चों के सवाल है कि सर टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, उसको हम कैसे इन्हेंस करेंगे। और चौथा है कि फिजिकल या एग्ज़ाम जो भी आपका होगा तो कब होगा। ये सारी बातें आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल जो आपकी प्रोसेस है वो कब शुरू होने वाली है और आपको अपनी तैयारी को किस लेवल तक लेके जाना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। लेकिन आपसे बस रिक्वेस्ट इतना करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार यूं ही हमको दिखाते रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि आपका फिजिकल या एग्ज़ाम होगा, इस बारे में क्या सच्चाई है। देखिए, लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपने अपने तरीके से वीडियोस बनाएंगे, लेकिन 100% ये आप मान के चलिए, 100% मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड नोट कर लीजिए कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दे दिया गया है 100% वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम आपका पहले नहीं कराया जा सकता है। तो ये फिजिकल के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। फिजिकल भी आपका नॉर्मल नहीं है। देखने में आपको 1600 मीटर लगता है कि 1600 मीटर दौड़ लेंगे, वो तो चल के भी पूरा कर लेंगे, लेकिन इसी 1600 फिजिकल 1600 की रनिंग में बहुत से लोग आउट होंगे। इसको मैं आगे क्लियर करूँगा। दूसरा है कि मेरिट जो आपकी बनेगी वो ऑल इंडिया बनेगी या स्टेट वाइज बनेगी। देखिए, अभी तक बीएसएफ और एचसीएम के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप पहले के भी सारे एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। पहले की जो भर्तियां हैं उनमें देखेंगे कि जो मेरिट बनी है वो ऑल इंडिया ही बनी है। कितनी बनी है? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया मेरिट ही बनती है, एआई। ऑल इंडिया मेरिट बनेगी। बीएसएफ जो एसएससी का प्रोसेस है, एसएससी जीडी का, वो अलग है और बीएसएफ एचसीएम एएसआई का प्रोसेस अलग है। हालांकि दोनों ही पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और कहीं ना कहीं आपको उन्हीं विभागों में नौकरी करनी है, वहीं पर आप क्लर्क, टाइपिस्ट, एएसआई बनने वाले हैं। लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो मेरिट जो आपकी बनेगी वो ऑल इंडिया बनेगी। दो डाउट आपके क्लियर हो गए। तीसरा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका कोई आया है कि नहीं। ये आप मान के चलिए कि अभी की स्थिति के अनुसार
जो एसएससी अपना प्रोसेस कंप्लीट करा रही है उसके हिसाब से फिजिकल अभी उसके कंडक्ट कराया जाए। फिजिकल जब उसके हो जाएंगे फिर इसके बाद ही आपका फिजिकल होगा। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाए थे कि ऑफिशियल नोटिस इसके बारे में कोई नहीं आया है, कोई इस तरीके का फैक्ट आपके सामने रख रहा है तो वो पूरी तरीके से आपको गुमराह कर रहा है। इसके संबंध में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है कि आपका जो फर्दर प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, एक एजम्पशन बन रहा है कि आपका फिजिकल कब होगा। इस बारे में मैं आपको क्लियर कर दूंगा और कहीं ना कहीं उसी समय एग्जैक्ट 2-4-10 दिन 1 सप्ताह के आगे पीछे आपका फिजिकल होने वाला है। एक सीट पर कंपटीशन कितना रहेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सर एक सीट पे कंपटीशन इस बार कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो आपके फॉर्म भरे गए हैं वो 8 लाख करीब भरे गए। कितना? 8 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें पूरे बच्चे एग्ज़ाम देने पहुंच जाए। तो 8 लाख बच्चों में केवल और केवल आपके 7 लाख बच्चे जाएंगे फिजिकल देने के लिए। 7 लाख बच्चे आपके फिजिकल देने जाएंगे यहाँ पर, और इन 7 लाख बच्चों में मैं आपको लिख कर देता हूँ गारंटी के साथ कि इन 7 लाख बच्चों में मैक्स टू मैक्स 4 लाख बच्चे पास होंगे। 4 लाख बच्चे यहाँ पर पास होंगे। फिर इनका होगा मेडिकल में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मेडिकल में आपका हाइट, चेस्ट, वेट, वजन, नॉक, नी, फ्लैट फीट, और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है मेडिकल पर कि आपका क्या क्या चेक होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 4 में से फिर यहाँ बचेंगे आपके 2 लाख। 2 लाख बच्चे आपके बच जाते हैं। 2 लाख में से फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, और मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आपके जो बच्चे बचेंगे वो मैक्स टू मैक्स आपके बचेंगे 1 से 1.5 लाख। मैक्सिमम इतने बच्चे आपको रिटन एग्जाम के बाद देखने को मिलेंगे जो मेरिट में। अब इनमें से आपकी सीटों के अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन जो होगा मैक्स टू मैक्स, मैं आपको बता दूं कि एक सीट पर बहुत ज़्यादा तो 20 से 30 बच्चों का कंपटीशन होगा। 20 से 30 बच्चे केवल एक सीट के लिए यहाँ पर कंपटीशन करने वाले हैं फाइनल में। इन्हीं 30 बच्चों में आपको एक सीट क्लियर करनी है बस। कंपटीशन लेवल इस बार इतना लो जाएगा जो कि आपने सोचा भी नहीं हो, क्योंकि सीटें भी ज़्यादा हैं और कंपटीशन का जो प्रोसेस है वो भी फुल्ली चेंज हो चुका है। अगर यहीं एग्ज़ाम अगर पहले हो जाता तो एग्ज़ाम के बाद आपका कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता, लेकिन अगर फिजिकल पहले हो रहा है तो आपको कंपटीशन का लेवल कम देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। अगर आप पीसी पे टाइपिंग कर रहे हैं या लैपटॉप पे कर रहे हैं तो अलग है। अगर आप मोबाइल पर कीबोर्ड लगाकर ओटीजी लगाकर कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है। दोनों के लिए ही आप सिंपल देखिए, लैपटॉप पे जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो लैपटॉप के कीबोर्ड पे मत करिए। आप एक अच्छा सा 200-250-300 रुपये का मिलता है कीबोर्ड, आप ले लीजिए, उस पर टाइपिंग करिए। सेम यही प्रोसेस आपको पीसी पर फॉलो करना है और मोबाइल पर ओटीजी लगाकर भी आप ये कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन आते हैं, कोई भी इंस्टॉल कर लिए। टाइप बाबा करके हैं और बहुत सारे हैं, तो वो सब आप इंस्टॉल कर लिए और अपनी टाइपिंग स्पीड को इन्हेंस करिए। पर डे आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा टाइपिंग के लिए ज़रूर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो टाइपिंग में भी आप बाहर हो जाएंगे। 100% मैं लिख के देता हूँ। फिर बात करते हैं फिजिकल। अब यहाँ एग्ज़ाम तो पूरी तरीके से अलग हो गया, एग्ज़ाम आपका होगा ही नहीं, पहले फिजिकल होगा। तो फिजिकल आपका होगा कब? फिजिकल आपका होगा कब, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैंने अभी बताया कि एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, अक्टूबर आपका हो गया है, आज 4 अक्टूबर है, ये प्रोसेस धीरे धीरे ख़त्म होगा और नवंबर के 15 नवंबर से बाद 15 नवंबर के बाद आपके फिजिकल की संभावनाएं हैं
15 नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। ये 2 डेट आप याद रख लीजिए, नवंबर हाफ सेकेंड हाफ या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। और आप फिजिकल के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। दिमाग कोई कम यूज करता है, कोई ज़्यादा यूज करता है, किसी की मेहनत कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है, वो तो मान लीजिए गॉड गिफ्टेड है। मैं ये नहीं कहूँगा किसी के पास दिमाग कम होता है, लेकिन बस यूज करने की बात होती है। गॉड का भी थोड़ा बहुत इसमें होता है कि किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, किसी का कम है, लेकिन फिजिकल तो आपके हाथ में है। फिजिकल तो आप फिजिकली तो आप बिल्कुल पूरी तरह फिट है, पूरी जान लगा दीजिए फिजिकल के लिए। फिजिकल निकालने के बाद फिजिकल में अगर आप फेल हो जाएंगे तब तो आप अपने आप को ज़िंदगी भर कोसेंगे, कहेंगे कि बताओ जरा सा अगर हम तैयारी कर लेते तो आज फिजिकल निकाल लेते अपना हम। तो आप फिजिकल की तैयारी भी करिए, रिटन भी करिए, टाइपिंग भी करिए, क्योंकि आपका फिजिकल बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाने वाला है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट बन रहा है, कुछ आप मुझसे सवाल करना चाह रहे हैं, तो बेशक मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और अपनी राय दोनों ही ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूं 100%। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।